वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्टडी कर रहे हैं किडनीज़ की और इससे रिलेटेड डिजीज़ की, उनके सिम्टम्स, उनकी इटियोलॉजी और उनका बेहतरीन होमियो तरीक़ा इलाज। अपनी पिछली व्लॉग्स में मैं आप लोगों को रीनल फंक्शन, रीनल कैल्कुलाई और रीनल डिजीज़ के बारे में काफ़ी तफसील से ब्रीफ कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के मुतालिक, यानी डायबिटीज़ या शुगर के बाइस गुर्दों पर पड़ने वाले जो बुरे असरात होते हैं उनसे मुतालिक तमाम लेबॉरेटरी टेस्ट और होम्योपैथिक में ऐसे मरीज़ों के इलाज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको आज इस व्लॉग में दूंगी। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ज़ियाबितस या शुगर की वजह से अगर गुर्दे अपना काम करना कम कर दें, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर गुर्दे ख़राब होने लगें, तो इस बीमारी को हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं शुगर या डायबिटीज़ पर मुकम्मल सीरीज़ करूंगी, मगर इस वक्त किडनीज़ को कवर करते वक्त ज़िमनन मैं इसका ज़िक्र कर रही हूँ ताकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी को भी अच्छे तरीके से कवर किया जा सके। दोस्तों, किसी भी ऐसे मरीज़ को जो कि डायबिटीज़ में मुब्तला होता है, इस बीमारी के होने के 10 साल के अंदर गुर्दों को नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाता है और हमें इसकी पहली निशानी यूरिन डीआर करवाने पर मिलती है कि यूरिन में प्रोटीन के स्कैन वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं, यानी यूरिन से प्रोटीन का इखराज हो रहा होता है। इसी तरह जब गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं तो मरीज़ का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, कि जो कि एक बहुत बड़ी वजह बनता है गुर्दों की मज़ीद ख़राबी का। क्योंकि हमें मालूम है कि गुर्दों का एक काम कैल्शियम की ऑब्ज़र्वेशन भी है, वो ऑब्ज़र्व करते हैं कैल्शियम को। तो जब गुर्दे अपना वर्क छोड़ रहे होते हैं तो कैल्शियम की मिक़दार ब्लड में बढ़ने लग जाती है, और जब हम कैल्शियम का टेस्ट कराते हैं तो इसकी मिक़दार बढ़ी भी आती है। तो ये भी एक वजह होती है किडनी की डायबिटिक नेफ्रोपैथी की मस्बत साइन होता है ये। दोस्तों, हमें यानी ये कंफर्म हो गया कि जब गुर्दे अपना काम कम कर रहे होते हैं या गुर्दे ख़राबी की तरफ माइल हो रहे होते हैं तो मरीज़ का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, उसके खून में कैल्शियम की मिक़दार भी बढ़ने लगती है और उसके यूरिन में प्रोटीन के स्कैन हमें नज़र आते हैं, और जो कि मज़ीद बाइस बनता है गुर्दों की ख़राबी का। और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह गुर्दे अपना वर्क कम करते करते बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि गुर्दे अब रीनल फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में मुब्तला मरीज़ों के ब्लड और यूरिन दोनों के टेस्ट बार बार कराना नहायत ज़रूरी होते हैं। पेशेंट का शुगर लेवल भी गाहे बगाहे चेक करते रहना चाहिए। अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो तो उसे फौरी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। गुर्दों के लिए खून में यूरिया और क्रेटिनाइन का लेवल चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज़ होगा तो ये गुर्दों की ख़राबी या फेलियर की निशानदही होगी। इन दोनों हार्मोन्स के लेवल से ही हमें किडनीज़ के वर्क को चेक करने में मदद मिलती है। साथियों, गुर्दे की ख़राबी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। याद रहे कि ये सिंड्रोम बहुत सी इलामात के मजमू को कहा जाता है, और नेफ्रो से मुराद यूरिनरी सिस्टम में मौजूद ऑर्गन्स यानी किडनीज़ में ख़राबियाँ हैं।
जब गुर्दे अपना काम सही से नहीं कर पाते तो यूरिन में प्रोटीन का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है और ब्लड में इसकी मिक़दार कम होने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी बढ़ने लगता है, ख़ास तौर पर आँखों और टांगों के इर्द गिर्द। ऐसा मरीज़ जब सुबह सोकर उठता है तो उसकी आँखों के इर्द गिर्द पानी की वजह से सूजन नुमायाँ होती है, और जब मरीज़ अपने रूटीन के कामकाज में लग जाता है तो ये सूजन आहिस्ता आहिस्ता आँखों से कम होते होते टांगों पर बढ़ना शुरू हो जाती है। दिन भर में किए जाने वाले यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मरीज़ नींद की कमी और बेचैनी की शिकायत तवातर के साथ करता है और उसे भूख भी कम महसूस होती है। और अगर पानी चेस्ट में पड़ जाए तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। पेशेंट एनेमिक हो जाता है, यानी बेहद खून की कमी का शिकार, और उसके सर में मुस्तकिल दर्द रहने लग जाता है। ये अलामात अगर वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएं तो पेट में भी पानी पड़ सकता है, और यही वो तमाम इलामात होती हैं कि जिनकी वजह से मरीज़ को डायलिसिस सजेस्ट कर दिया जाता है ताकि उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा सके। साथियों, एक और अहम बात कि ऐसे मरीज़ों का अमूमन कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज़ होने लग जाता है, लिहाजा हमें चाहिए कि उनका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी हर थोड़े दिनों के बाद ज़रूर करा लिया जाए। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं तरीक़े इलाज की तरफ। होम्योपैथी में किडनीज़ और उनसे रिलेटेड बीमारियों की बेशुमार अद्वियात ऐसी हैं जो कि इन बीमारियों के लिए अक्सीर ख़ास का दर्जा रखती हैं, और इनमें से काफ़ी ज़्यादा तो मैं आपको अपनी पिछली दोनों व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। किडनीज़ जो कैल्कुलाई के ज़िम्न, और जब मैंने आपको किडनीज़ की तमाम टाइप्स बताई थी उस दौरान भी मैं काफ़ी दवाएं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब डायबिटिक नेफ्रोपैथी के सिलसिले में जो मेरे पास बहुत ही की रेमेडीज़ मौजूद हैं, मैं उनका आपसे ज़रूर तारुफ़ करवाऊँगी। उनमें सबसे जो पहली दवा है वो है एल सीरम। ये दवा गुर्दों के इन्फेक्शन, किडनीज़ फेलियर, चाहे वो गुर्दे फेल हो रहे हों या फेल हो चुके हों, पेशाब रुक चुका हो या फिर बहुत कम आ रहा हो, 6x में अगर हम एल सीरम ऐसे पेशेंट को देंगे तो ये बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके देने से यूरिन खुलकर आ जाता है और यूरिन में जो एल्ब्यूमिन खारिज हो रही होती है वो भी बंद हो जाती है। दूसरी बहुत बड़ी होमियो रेमेडी आर्सेनिक एल्बम। मरीज़ की शदीद बेचैनी, घबराहट और प्यास के बार बार लगने में इस दवा से बहुत जल्दी आराम आ जाता है। यूरिन में अगर एल्बुमिन और कास्ट खारिज हो रहे हो तो भी काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेती है आर्सेनिक एल्बम। मरीज़ की घबराहट में और उसकी सूजन में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तीसरी दवा हम जो आपको बता रही हूँ वो है फीरम मैट। जब मरीज़ के चेहरे पे जर्दी और पीलापन बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो और उसके चेहरे पे सूजन भी बहुत ज़्यादा आई हुई हो, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एनीमिक हो और यूरिन में ब्लड आने लगे, मरीज़ को सर्दी महसूस हो रही हो, तो ये दवा 30 में देने से बहुत ज़्यादा अफाका होता है। चौथी दवा फास्फोरस 30, यानी फास्फोरस 30 पोटेंसी में। ये दवा भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी में अक्सीर का दर्जा रखती है, और अगर हम इसको गाहे बगाहे इस्तेमाल कराते रहें एज़ पर सिम्टम्स तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा अफाका हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की व्लॉग जिसपे मैंने शुगर से मुतासिर हो जाने वाले गुर्दों और उनकी बीमारियों पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद करती हूँ
कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। कल एक नई व्लॉग के साथ, नए मौज़ू के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।